अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, एट्थ के जो कि अब पब्लिक एग्ज़ाम हो रही है उसका मेन आंसर शीट का पेज ऐसा आएगा। तो इसमें आप आंसर करना होगा। तो इसका एक फ्रंट पेज में आपका काम क्या है वो बता रहा हूँ। फर्स्ट जो है विद्यार्थी हेसरू, वहाँ आपका नाम लिखना है आप। और बाद में STS संख्या बोल के है, ब्लू में है देखो। तो वो 9 बॉक्स है प्यारे बच्चों। 9 बॉक्स में एक एक बॉक्स में एक एक नंबर लिखना है। यानी STS नंबर आपका जो स्कूल में दे रहे रहते हैं 9 नंबर वाला, एक STS नंबर दे रहे रहते हैं हर बच्चे को। वो एक एक बॉक्स में एक एक नंबर, ऐसा पूरे 9 बॉक्स में 9 नंबर लिखना है। और बाद में विद्यार्थी सही और अपनी सिग्नेचर करना है। इतना आपका काम है और आंसर करना फिर नेक्स्ट, यही इतना ही काम है। ये फ्रंट पेज में आप दूसरा कुछ भी नहीं लिखना है। तो अब आपके 8th के सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ा में जो दिया गया क्वेश्चन पेपर को हल करते गएंगे। चलिए देखो प्यारे बच्चों, 1 से लेको 20 तक का 1 मार्क्स के रहेंगे, बाकी के 2 मार्क्स के ऐसा रहेंगे। तो कुल मिला के आपको 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर आएगा। तो 40 मार्क्स आप हल करना है। 1 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से सही आंसर चुनना होगा। तो उनमें से एकवां जो सवाल है, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವು ಗಿಡ ಮರ ನದಿ ಬೆಟ್ಟ ಬಯಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೊಂಡಿರುವ ಗಿಡ ಮರ ನದಿ ಬೆಟ್ಟ ಬಯಲು ಇವು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಕಿತ ನಾಮ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ रूढ़ नाम, ऑप्शन सी अनुवर्तक नाम, ऑप्शन डी स्थल नाम। तो इनमें से क्या है बोल रहा हूँ। देखो प्यारे बच्चों, ये सवाल में ब्लू में मैं डार्क ये करूँ देखो। तो गिड़ मर नदी बेट्ट बयलु ये क्या है कर बोल रहा हूँ। अंकित नाम, क्या अनुवर्तक नाम, क्या रूढ़ नाम, क्या स्थल नाम। तो ये क्या है कर बोल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है बोल को जानने से कबल एक टॉपिक है नाम पद बोल के। वो नाम पद देखेंगे तो हमें इजी मालूम होगा कि क्या है कि नहीं का है। ओके, वो टॉपिक देखेंगे। चलो देखिए प्यारे बच्चों, अब जो है वो एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ये टॉपिक आना ज़रूरी है। नाम पद ये टॉपिक आया तो वो सवाल इजीली आंसर उसका आप दे सकते हैं। तो देखिए नाम पद बोले तो इस्म मालूम है ना तुम ना क्या है बोले तो नाउन बोलते हैं। देखो इसमें में अलग अलग किस्म है, उसके रिलेटेड ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए नाम पद में इसम में 3 किस्म है, 3 ವಿಧಗಳು। ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳು? 3 ವಿಧಗಳು। फर्स्ट जो है अंकित नाम, सेकंड रूढ़ नाम, तीसरा जो है अनवर्थक नाम। तो अंकित नाम बोले तो दिया गया नाम या रखा गया नाम। मिसाल के तौर पर सलमान नगीना। मिसाल के तौर पर देखो, एक कौन से भी जगह को या गांव को या इंसान को पहचानने के लिए एक नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर वीडियो जो देख रहे हैं 8वीं जमात के तमाम बच्चे, तुम्हारे स्कूल में या तुम्हारे क्लास में या तुम्हारे गांव में जितने भी लोग हैं नहीं, उनको एक नाम रखें कि वो पूरे लोगों में से उनको पहचानने के लिए एक नाम रखें। सो है तो वो क्या होता है, वो कई के लिए मिसाल होता है बोले तो अंकित नाम है। या गांव का नाम भी मिसाल के तौर पर हानगल, हावेरी, ये सब क्या है नहीं, अजमेर, ये सब गांव के नाम है। ये गांव को बहुत सारे गांव है, उनको पहचानने के लिए एक नाम रखा गया, तो रखे सो नाम को अंकित नाम बोलते हैं। ओके, जो वीडियो देख रहे हैं सब मिसाल तुम्हारे नाम कई के लिए मिसाल है, अंकित नाम के लिए मिसाल है। दूसरा जो है रूढ़ नाम यानी आम तौर पर इस्तेमाल करने वाले आम नाम कहते हैं। मिसाल के तौर पर चंद ऐसे रहते हैं नाम, उनको कौन रखे सो मालूम नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर तुम्हारे हाथ में एक पेन है, पेन बोल को उसे कौन रखे सो नाम। या लकड़ी है, लकड़ी बोल को कौन रखे सो। या पत्थर है, पत्थर बोल को उसे कौन रखे सो नाम, मालूम नहीं तो मालूम नहीं है। तो वो कौन क्या है ना, सदियों से कौन एकले बोले सो जबानी चलते आ रहा है। तो एकले बोले, उनसे उन्हू बोले, तुम्हारे बुजुर्ग बोले, अब्बा बोले। अब तिमी क्या करते हैं, तिमी बोल रहे हैं,
और नेक्स्ट तुम्हारे बच्चों को ये पत्थर बोल को ऐसा बोल लेता जाते हैं। तो ये आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले इसे रूढ़ नाम बोलते हैं। अनवर्थक नाम बोले तो प्यारे बच्चों, ये नाम पहचानने के लिए दो ट्रिक है। एक ट्रिक जो है, काम से एक नाम देता है। इंसान को जो काम करता वो काम को देखते हुए एक नाम रखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ गौंडी शिक्षक बोल को दी। गौंडी बोले तो यानी वो इंसान जो काम करता वो काम को मद्देनजर रखते हुए एक नाम रखते हैं। तो वो क्या कहलाता, वो सभी काम को देख को नाम रखे सो अनवर्थक नाम है। तो विज्ञानी साइंसदान, तो वो भी उसके काम से उन्हें पहचाने जा रहा, वो भी अनवर्थक नाम है। शिक्षक टीचर, उनके काम से पहचाने जा रहे हैं। और इसी तरीके से फिर तिमी विद्यार्थी तालिबे इल्म, तो तिमी भी क्या है ना, तुम्हारे काम से तुम ना जो काम कर रहे हैं वो काम से तुम ना एक नाम रख रहे हैं, विद्यार्थी तालिबे इल्म बोल कर रख रहे हैं। तो तिमी कई के लिए मिसाल, अनवर्थक नाम के लिए मिसाल। इसी तरीके से प्यारे बच्चों एक ट्रिक हुआ काम से। दूसरा ट्रिक जो है अनवर्थक नाम पहचानने के लिए, जिस्मानी हालात। जिस्मानी हालात को देखते हुए उसे एक नाम रखते हैं। मिसाल के तौर पर जो आंखों से देख नहीं सकता, जो कानों से सुन नहीं सकता, जो जबान से बोल नहीं सकता, जो पैर से चल नहीं सकता, उसे एक नाम देते हैं प्यारे बच्चों। मिसाल के तौर पर अंधा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा, अंधा, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, क्या है प्यारे बच्चों, गूंगा, बहरा, ये सब अनवर्थक नाम के लिए मिसाल है। मिसाल के तौर पर कन्नड़ में कुरुड़, क्यूड़, कुंट, ऐसा हमें अनवर्थक नामों को पहचानना है। तो चलिए अब दूसरा सवाल देखेंगे। देखो एकवां जो सवाल पूछे उन्होंने, गिड़, मर, नदी, बेट्ट, इवो, ये क्या है कर को बोले। तो अंकित नाम यानी रहकेसो नाम, अनवर्थक नाम यानी क्या, काम और जिस्मानी हालत से रहकेसो नाम। रूढ़ नाम, रूढ़ नाम क्या है ना, ये अपने आप है सो गिड़, मर, नदी, बेट्ट, बयलु। तो ये रूढ़ नाम राइट आंसर, ऑप्शन बी इज एस राइट आंसर, बी सरियाद उत्तर। स्थल नाम डी जो है वो अपने आप डिलीट हो डालता क्योंकि है सो तीन नाम, अंकित नाम, रूढ़ नाम, अनवर्थक नाम। ओके, अब प्यारे बच्चों दूसरा सवाल देखेंगे। प्यारे बच्चों दूसरा सवाल जो है आपके क्वेश्चन पेपर में, ತಾಯಂದಿರ ಎದೆಯ ಹಾಲು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು। ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಪದವು लिंग, बोले तो माँ का दूध अमृत या न्यामत के बराबर है बोल को डॉक्टर बोले। तो ये सवाल में तायंदिरु बोल को यहाँ दिए हैं। ये तायंदिरु क्या होता कर को बोल रहा हूँ, क्या होता बा कर को बोल रहे हैं। या वो लिंग कौन सा लिंग होता कर बोल रहे हैं। क्या ए नपुंसक लिंग, बी पुल्लिंग, सी स्त्रीलिंग, डी पुन स्त्रीलिंग। तो ये कई के रिलेटेड है बोले तो सवाल प्यारे बच्चों, ये लिंगगणु टॉपिक के रिलेटेड है। वो टॉपिक सीखे तो ये आंसर हमें देने आता। तो लिंगगणु बोले तो जीन्स, जेंडर्स बोलते हैं, उसके रिलेटेड है। तो देखेंगे, चलिए बच्चों दूसरे सवाल का जो रिलेटेड टॉपिक है लिंगगणु। लिंगगणु यानी जीन्स, जेंडर्स, मेल जेंडर, फीमेल जेंडर, मुजक्कर, मुअन्नस बोलते हैं ना, उसके रिलेटेड है। तो एकवां इसमें तीन किस्म है प्यारे बच्चों। एकवां जो है पुल्लिंग, दूसरा जो है स्त्रीलिंग, तीसरा जो है नपुंसक लिंग। तो एकवां जो देखो पुल्लिंग बोले तो मुजक्कर, मुजक्कर यानी लड़का। जो वीडियो देख रहे हैं सभी लोग अगर उनमें से लड़के हैं तो आप कई के लिए मिसाल हैं, पुल्लिंग के लिए मिसाल हैं। पुल्लिंग यानी लड़कों के नाम आते हैं, सलमान, मुस्तफ़ा है देखो। तो पुल्लिंग यानी मुजक्कर, स्त्रीलिंग यानी मुअन्नस, तो यहाँ लड़कियों के नाम आते हैं, लड़की या औरत के नाम यहाँ पर आते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं अगर लड़की है बोले तो आप कई के लिए मिसाल हैं, स्त्रीलिंग के लिए मिसाल है। मिसाल के तौर पर यहाँ फातिमा और नगीना दिया गया है। ओके, ये दोनों नामा लड़कियों के हैं नहीं, तो ये क्या होता बोले तो स्त्रीलिंग होता। अब तीसरा जो है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग बोले तो गैर जानदार जीन्स, यहाँ लड़की या लड़का बोल को मालूम नहीं पड़ता। यहाँ मिसाल के तौर पर कट्टीगे, आपके सामने एक पत्थर पड़ा बा, वो या कट्टीगे यानी लकड़ी, एक लकड़ी है उसे लो,
लेने के बाद या और एक कल्लू, कल्लू यानी पत्थर है, ये दोनों को लेको तुम्हें बोलो भाई कि लड़की क्या लड़का, क्या भी मालूम पड़ रहा नहीं है? नहीं, जिनसे हमें लड़की या लड़का बोलकर नहीं मालूम पड़ता वो नपुंसक लिंग है। ओके, तो तुम्हारे सवाल में क्या पूछें देखेंगे। चलो, तो प्यारे बच्चों तुम्हारे सवाल में तायंदिरु, तायंदिरु कर पूछें। यहाँ देखो ये तायंदिरु, ये पदವು लिंग कौन सा लिंग कर बोला है? माँ। ताई बोले तो माँ, माँ बोले तो अपने आप ये क्या है? मुअन्नस है। मुअन्नस को क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन ए नपुंसक लिंग तो नहीं होता, गैर जानदार जीन्स। पुल्लिंग बोले तो मुजक्कर जीन्स, मेल जेंडर, ये भी नहीं होता। स्त्रीलिंग जो सी है, माँ यानी सी जो है ये मुअन्नस है। तायंदिरु ये कई के लिए मिसाल है, स्त्रीलिंग के लिए मिसाल है। तुम्हारा सही जवाब क्या है वह बोले तो सी सरियाद उत्तर। वो उत्तर बोल का है ना, वहाँ एक बॉक्स में सी बोल को लिखना और बाजू में स्त्रीलिंग बोल को लिखना है आप। ओके, नेक्स्ट तीसरा सवाल देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल जो है, ತಾಯಿಯು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಮಗು ಆಡುತ್ತಾ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ गेरे ಎಳೆದ पदವು पदದ बहुवचन है। गेरे एಳೆದ बोले तो ये जुमले में लकीर जो काटे वो अल्फाज उसका मुअन्नस बहुवचन, सॉरी बहुवचन बोले तो जमा। बहुवचन क्या है? मगु इधर बहुवचन, प्लूरल क्या है? यानी इसका ये कौन से रिलेटेड है बोले तो वाहिद जमा सिंगुलर प्लूरल के रिलेटेड ये टॉपिक है। ये कैसा होता है इसे भी एक ट्रिक है, जानेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तीसरे सवाल का जवाब देखने के लिए ये टॉपिक आना है बहुवचन। बहुवचन यानी वाहिद जमा, सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं ना वो। तो इसमें से 5 ट्रिक के जरिए से हमें समझ सकते हैं। जो पहला ट्रिक जो है प्यारे बच्चों वो क्या है? सरल। सरल बोले तो इजी। कौन सवाल में क्या पूछता हूँ उसके आगे गड़ू लगा डाले तो हो गया। वो उसे मिसाल के तौर पर नदी उसके आगे नदी गड़ू, गड़ू लगा डाले तो हो गया, जवाब खत्म। मने इसका बहुवचन करो बा कर बोले तो मने के आगे गड़ू लगाना यानी मने गड़ू होता। वो इजी ट्रिक है। अगर कभी कभार दूसरा ट्रिक जो है देखो संबंध। संबंध बोले तो रिश्तेदार, क्या भी रिश्तेदार यानी अम्मी अब्बा नानी नाना भैया भाभी मामू मामी दादा दादी, ये सब रिश्तेदार हैं आपके। ये रिश्तेदारों को क्या भी मिसाल देखो बहुवचन करो वा कर बोला तो ब्लू में है देखो ब्रॉकेट में वो रिश्तेदारी का लिख को दिया गया अल्फाज लिख को, उस अल्फाज के आगे अंडा, अंडा यानी 0 यानी कन्नड़ में उसे क्या बोलता है? अनुस्वरा बोलता है। अनुस्वरा लगा को दी रू लगा डाले तो बस खत्म जवाब। मिसाल के तौर पर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में क्या भी तम इसका बहुवचन करो कर बोले, तम बोले तो भाई, भाई तुम्हारा रिश्तेदारी होता है ना, तो तम बोल को लिख को उसके आगे जो ब्लू में है देखो अंडा यानी अनुस्वर दीरू लिख डाले तो खत्म जवाब। तो अक्का और एक मिसाल, अक्का बोले तो आपा, ये भी रिश्तेदार है कि नहीं? तो अक्क क्या होता बा? अक्क बोल को लिखो अंडा दीरू यानी अनुस्वर दीरू लिखे तो जवाब आपका खत्म। तो तीसरा ट्रिक जो है पुल्लिंग। पुल्लिंग यानी मुजक्कर मेल जेंडर। तो मेल जेंडर क्या भी आए बा बोले तो उसके आगे रू लगा डाले तो खत्म। मिसाल के तौर पर हुडुग, हुडुग बोले तो लड़का, लड़का ये कई के लिए मिसाल, मुजक्कर के लिए मिसाल। तो हुडुग बोल को लिखो उसके आगे बहुवचन करो बा कर बोले तो तुम ना हुडुग प्लस रू यानी हुडुग रू, जवाब हो गया। नेक्स्ट चारवां जो ट्रिक है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग यानी मुअन्नस। मुअन्नस के क्या भी देखो तुम बहुवचन करो बा बोले तो उसके आगे ब्लू में है देखो ब्रॉकेट में यरू लगा डाले तो हो गया खत्म। मिसाल के तौर पर हुडुगी, हुडुगी बोले तो लड़की बा, लड़की मुअन्नस है ना, फीमेल जेंडर है ना, स्त्रीलिंग है ना, तो हुडुगी बोल को लिख को उसके आगे यरू लगा डाले तो आपका जवाब खत्म। दैट्स ऑल। अब पांचवा जो है बेरे, ये हमारे चारों ट्रिक भी काम न देते, कौन से हथियार भी काम न देते, सिर्फ दिमाग ही काम देता है। इसे याद रखना, ये भी याद रखने के लिए इजी है, खाली 2 ही है। एग्जाम में पूछे तो 2 पूछ सकते हैं। ये बेरे ये अलग ही चाहता, ट्रिक कौन सा भी नहीं आता।
मिसाल के तौर पर जन, जन बोले तो लोग, या हालांकि ये क्या है वो बहुवचन के रूप में छे, पूछे तो उसे जनरू बोल को लिखना है। दूसरा जो है मगु, मगु बहुवचन क्या होता है, मक्कड़ू होता। तो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में कौन सा सवाल पूछें, देखेंगे उसका जवाब क्या होता है, देखिए। ओके, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में तीसरा देखो, यहाँ अंडरलाइन करने से मगु बोल को, मगु क्या होता है बहुवचन, ऑप्शन ए सरियाद उत्तर, सही जवाब ऑप्शन ए मक्कड़ू होता। तो बॉक्स में ए बोल को लिखना, बाजू जगह में मक्कड़ू बोल को लिखना है। तो अब चारवां देखेंगे, चलो प्यारे बच्चों सवाल क्या है। तो प्यारे बच्चों चारवां सवाल है, आकाश के ತುಡಿಯುವ ನೆಲದಾಳದ ಕನಸೆ ನೀಡಲೆಂದೇ फलिಸುವ ऋषि समान मनसे। एरो मार्क है देखो बेटा वहाँ, वो एक जर्रा वो ब्लू में है, वो जर्रा याद रख लो, उसके रिलेटेड सवाल है। प्रस्तुत पद्यದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೊಂಡ लेखन चिन्हे, लेखन चिन्हे बोले तो जो जुमलों में हमें इस्तेमाल करते हैं, देखो पंक्चुएशन मार्क, निशानियाँ, ये जो है एरो मार्क जो है, ये कौन सी निशानी का, इसका नाम क्या है कर रहे हैं। ऑप्शन ए भाव सूचक, ऑप्शन बी वाक्य विशेषण, ऑप्शन सी उद्धरण, ऑप्शन डी अर्धविराम। इसमें कौन सा राइट आंसर है कर रहे हैं। तो इसके रिलेटेड हमें ये जवाब देना हुआ बोले तो चिन्हगणों टॉपिक हमें सीखना ज़रूरी है। वो कैसा देखेंगे, चलो देखने के बाद में इसका राइट आंसर हमें मिलेगा। तो प्यारे बच्चों अब देखो यहाँ चिन्हगणों, चिन्हगणों में इसमें तुमना इम्पोर्टेंट जो है, मैं मेरे ख्याल से 5 ज़्यादातर पूछेंगे बोल के इसके बारे में समझा रहा हूँ। जो कि जुमला लिखना वक्त हमें जो यूज़ करते हैं, देखो फुल स्टॉप, कामा, क्वेश्चन मार्क, ये इसके रिलेटेड है ये। तो इसमें से पूर्ण विराम ब्लू कलर में जो है उसकी पहचान है, देखो हाँ, पूर्ण विराम को क्या बोलता है बोले तो फुल स्टॉप बोलते हैं। यहाँ ब्लू कलर में यानी नुक्ता रहता, ये कब इस्तेमाल करता है बोले तो हमें एक जुमला लिख को वो ख़त्म होने में जो दिया गया निशान पहचान वही फुल स्टॉप होता है, तो वो नुक्ते को हमें पूर्ण विराम बोलते हैं। एग्जाम में क्या भी ऐसा देखो निशानी देखो ये क्या कर बोले तो नुक्ता देखो, तुम्हें उसे पूर्ण विराम टिक करना है। अल्प विराम, विराम वराम हुआ है, सॉरी बच्चों वी कर लो। चारवां सवाल जो है, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತುಡಿಯುವ ನೆಲದಾಳದ ಕನಸೆ ನೀಡಲೆಂದೇ ಫಲಿಸುವ ಋಷಿ ಸಮಾನ ಮನಸೆ। प्रस्तुत पद्यದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೊಂಡ लेखन चिन्ह, इसमें कौन सा जो लेखन चिन्ह बोले तो पंक्चुएशन मार्क, यहाँ ये देखो मनस से बोल कहने आखिर में जो इस्तेमाल करें वो निशान कई की है कर को बोल रहे हैं। तो क्या वो निशान भावसूचक की है, क्या वो निशान वाक्य विशेषता की है, क्या वो उद्धरणी की है, क्या अर्धविराम की है। तो ये देखना हुआ बोले तो इसके रिलेटेड चिन्हगणों टॉपिक है, वो देखिए तो ये जवाब हमें मिलता हुआ। और तो प्यारे बच्चों अब यहाँ देखो चिन्हगणों, इसमें चंद आपके एग्जाम में पूछने के लिए पूछ सकते हैं बोल को मैं एक 5 सेलेक्टेड किया हूँ। तो फर्स्ट जो है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम यानी नुक्ता, ये कब इस्तेमाल करते हैं बोले तो एक जुमला लिखते हैं हमें, वो जुमले ख़त्म होने के बाद, जुमला ख़त्म होने के बाद वहाँ जो दिया जाता है निशानी पहचान नुक्ता यानी फुल स्टॉप, तो उसे क्या बोलते हैं बोले तो पूर्ण विराम बोलते हैं। ब्लू कलर में है जो ब्लू कलर में है देखो प्यारे बच्चों वो पूरी निशानी है, इधर बाजू में ब्लैक कलर में उनका नाम है। तो सेकंड वन इज अल्प विराम, अल्प विराम बोले तो क्वामा, क्वामा कब इस्तेमाल करते हैं बोले तो प्यारे बच्चों दो या दो से ज़्यादा इंसान के नाम या चीज़ों के नाम तुम्हें लिख रहे हैं बोले तो उन नामों के दरमियान हमें क्वामा दे लेता जाता है। उसकी पहचान क्या है बोले तो वहाँ है देखो प्यारे बच्चों सेकंड वन अल्प विराम, क्वामा की पहचान है। तो ऐसा ये निशानी देखो तुम ना क्या भी पूछे तो इसका नाम क्या हुआ बोले तो सेकंड वन का अल्प विराम। तीसरा जो है देखो अर्धविराम, अर्धविराम बोले तो एक नुक्ता उसके नीचे ऊपर एक नुक्ता और बाजू नीचे कॉमा आता, दोनों भी मिलकर आता है, ऐसा आया तो वो अर्धविराम है। तो मेरे ख्याल से यही निशानी याद रख लो प्यारे बच्चों, तीसरा जो है अर्धविराम बोलता हूँ इसे, तो वैसी निशानी आपके क्वेश्चन पेपर में वही आया है। तो वो देखेंगे थे ये कब इस्तेमाल करते हैं बोले तो दो जुमले लिख रहे थे, दो जुमलों को लिखना वक्त दोनों जुमलों के दरमियान ये निशानी मेन जुमला और उसके रिलेटेड और एक जुमला लिख रहे हैं, तो उसके बीच में दरमियान जो ये निशानी डालते हैं
तीसरा जो निशान पहचान देखो वही क्वेश्चन पेपर में पूछा। चौथा जो है भाव सूचक। भाव सूचक बोले तो नाक नजर जैसा आ रही देखो यहाँ, वो निशानी कब इस्तेमाल करता हूँ बोले तो हमें प्यारे बच्चों, क्या भी गम या खुशी के वक्त में हमें लिखते हैं देखो, गम या खुशी के वक्त में इस्तेमाल करते हैं। जुमले जो इस्तेमाल करता हूँ वो जुमलों के आगे ये निशानी देता है। मिसाल के तौर पर अयो, आहा, वाओ, जो ये सब आता है उसके वो जुमलों के आगे ये जो चारवां जो नाक के निशानी के जैसा है वो जुमलों के आगे ये निशानी लगाते हैं। वैसे ही बा बोले तो तुम्हें उसे भाव सूचक बोलना या आश्चर्य सूचक भी बोल सकते हैं। लास्ट वन इज ए प्रश्नार्थक, क्वेश्चन मार्क। ये तो क्या है प्यारे बच्चों, जुमलों में क्या भी सवालात के अल्फाज हैं बा बोले तो उसके आखिर में ये क्वेश्चन मार्क यानी कान के निशानी लगाते हैं बा। मिसाल के तौर पर किस लिए, क्यों, कहाँ, उन अल्फाजों के आगे क्वेश्चन मार्क रखते हैं। तो क्वेश्चन मार्क को कन्नड़ में क्या बोलते हैं, प्रश्नार्थक चिन्ह बोलते हैं। तो आपके सवाल में कौन सा क्या पूछें लिखेंगे। चलो प्यारे बच्चों, आपके सवाल में यहाँ मन से बोल का है देखो, मन से, जो मैं याद रखने के लिए बोला था, एक फुल स्टॉप और उसके नीचे कॉमा, ऐसा दोनों भी बराबर है तो वो क्या बोलते हैं बोले तो अर्धविराम बोलते हैं। यहाँ है देखो अर्धविराम। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, सरियाद उत्तर डी। ओके प्यारे बच्चों, अब पांचवां देखेंगे। चलो तो प्यारे बच्चों, पांचवां सवाल है, ಪೊಲೀಸರು ಬಾಲಕನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟು ಮಾಡಲು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು। ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿ विभक्ति प्रत्यय यानी विभक्ति प्रत्यय के रिलेटेड है। इसमें ये जुमले में चतुर्थी विभक्ति के लिए कौन सा मिसाल है? क्या ಪೊಲೀಸರು, क्या आश्रमಕ್ಕೆ, क्या बालकन, क्या बंदरू। तो प्यारे बच्चों, ये डिपार्टमेंट से छोड़ा गया सवाल जो ऑप्शन दिए हैं देखो ये रॉन्ग है। चतुर्थी विभक्ति के लिए कौन सा भी इसमें मिसाल नहीं है। तो कैसा करने का तुम्हें भी ये गलती को पकड़ सकते हैं, तो वो टॉपिक समझेंगे विभक्ति प्रत्यय। चलो तो विभक्ति प्रत्यय में 8 किस्म है। तो यानी ये कौन सा भी एक जुमला देता हूँ, जुमले में आखिर में आवाज़ कौन सी आ रही वो आवाज़ को पकड़े तो बस इसमें तुम्हारा जवाब मिल डालता। तो विभक्ति प्रत्यय में 8 हैं। कौन सा बोले तो फर्स्ट एक प्रथम, ऐसा कंटिन्यू बोल लेता जाता हूँ मैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, आखिर का जो है संबोधनी। ये 8 किस्म है प्यारे बच्चों। यानी प्रथम की पहचान ब्लू में है देखो, उसकी आवाज़ आखिर में आने वाली आवाज़। प्रथम की ऊ की आवाज़ है कौन से भी जुमले में तो प्रथम के लिए मिसाल है, अन्नु की मिसाल है तो द्वितीय के लिए मिसाल है, इंद की आवाज़ है तो तृतीय की मिसाल है, गे की आवाज़ है तो चतुर्थी की मिसाल है, जैसे इंद बोल को आवाज़ है तो पंचमी की मिसाल है, अ बोल कही तो वो षष्ठी की, अल्ली बोल कही तो वो सप्तमी की, ए ईरा की आवाज़ है तो वो संबोधनी की मिसाल है। तो यहाँ प्रथम में देखो राम नु, नु नु में राम नु देखो आखिर में ऊ की आवाज़ आ रही कि नहीं, सलमान नु, नु ऊ ऊ, फातिमा लू ऊ ऊ, तो ऊ की आवाज़ आने की वजह से ये मिसालें प्रथम के लिए है। दूसरा देखो अन्नु, अन्नु की आवाज़ है तो अन्नु भी नहीं मालूम पड़ रहा बोले तो कौन से दिए गए जुमले में नु और न का वक्त आया तो वो द्वितीय के लिए मिसाल है। राम नन्नु, सलमान नन्नु, इसमें देखो नु और न का वक्त आया कि नहीं, नु और न का वक्त आया तो समझ ले डालो प्यारे बच्चों वो द्वितीय है। तृतीय के लिए प्यारे बच्चों इंद की आवाज़ आना, इसे भी तुम्हें पहचानने के लिए अंडा द आया तो दिए गए अल्फाज में अंडा यानी अनुस्वर और द आया बा बोले तो वो तृतीय के लिए मिसाल है। राम निंदा, सलमान निंदा, देखो उसमें दोनों में भी मिसालों में तीसरी के लिए अंडा और द आ रहा है कि नहीं, तो अंडा और द अनुस्वर और द आया बा बोले तो वो तृतीय के लिए मिसाल है। चतुर्थी के लिए गे की आवाज़ आना, दिए गए जुमले में गे बोल को डायरेक्ट लग को आता तो लग को आया बा बोले तो वो कई के लिए मिसाल चतुर्थी के लिए। रामनी गे, सलमानी गे, डायरेक्ट आ रहा उसमें गे 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 बोल का आया तो ये क्या चतुर्थी। पंचमी में दसे इंद बोल को लिखे सो रह रहता तो जुमले के आगे दसे इंद बोल को लगा के आया तो तुम्हें समझ लेना वो कई के लिए मिसाल, पंचमी के लिए मिसाल। रामन दसे इंद। षष्ठी में अ की आवाज़ आती, कई की आवाज़ आती, अ की आवाज़ आती।
लड़का रहा तो न, लड़की रहा तो ल। न और ल में अ की आवाज आ रही कि नहीं, देखो यहाँ मिसाल के तौर पर राम न अ, सलमान न अ, तो अ की आवाज आई तो फातिमा ळ, ऐसा आवाज आई बा बोले तो वो षष्ठी विभक्ति। सप्तमी में अल्ली की आवाज आती। ये भी इसे पहचानने के लिए दिए गए जुमले में ली और ल का वत्ताया बा बोले तो वो सप्तमी के लिए मिसाल है। राम नल्ली, सलमान नल्ली, ये दोनों में देखो ली और ल का वत्तारा, तो ये सप्तमी के लिए मिसाल है। संबोधन के लिए प्यारे बच्चों बहुत ही इजी है। तो प्यारे बच्चों संबोधन के लिए देखो यहाँ क्या भी नहीं, संबोधन के 8वें की मिसाल जुमले के आगे ये ईरा की आवाज आई तो यत्ता क्या भी नको देखो दिए गए जुमले में उल्टा नव आ गया तो आखिर में तो समझो, या दीर्घ आया तो समझो वो संबोधनीय है। रामने ए की आवाज आ रही तो ये संबोधनीय है। सलमान ने, ये भी ए की आवाज आ रही, ये संबोधनीय है। यत्ता नको दिए गए वो 8वें के जुमले में मिसालों में रामने सलमानने उल्टा नो है कि नहीं, देखो बेटो बच्चों उल्टा नो रहा यानी उसे दीर्घवत अक्षर बोलते हैं, वो रहा बा बोले तो वो संबोधनीय है। अब सवाल तुम्हारा देखेंगे वो गलत है, उसमें कौन सा भी मिसाल इस देना वो देखेंगे। यानी ये सवाल में देखो प्यारे बच्चों, पोलिसರು ಬಾಲಕನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು, इसमें चतुर्थी विभक्ति को मिसाल। चतुर्थी विभक्ति क्या है, गे आना लग को, तो गे लग को इसमें कामी मिसालें हैं क्या प्यारे बच्चों, नहीं है बा बोले तो ये रॉन्ग आंसर, रॉन्ग ऑप्शन है। तो इसके लिए मिसाल के तौर पर तुम्हें क्या भी बना सकते थे, क्या बालकनी गे ऐसा आता तो वो राइट आंसर होता था। तो चतुर्थी कैसा करने का मालूम पड़ा नहीं। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट पार्ट 2 में आगे के 5 सवालात के जवाब कैसा हल करना देखेंगे। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। मैं मकबूलिया स्कूल से हानगल के जानिब से नईम सर, अस्सलामु अलैकुम।